दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में कथित शराब घोटाले में दोषी हैं? क्या वाकई में उनकी सरकार ने दिल्ली में कथित शराब घोटाले में फर्जीवाड़ा किया है, जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जो है करीब 11 महीने तक जेल में रहे, उनसे पूछताछ हुआ? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करके 2024 के चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है, या फिर अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ईडी से इतना डरे हुए हैं कि वो ईडी के दफ्तर नहीं जाना चाह रहे हैं? या यूँ कहें कि केंद्र सरकार में बैठी बीजेपी जो है ये चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल को किसी तरह से जेल में बंद कर दिया जाए ताकि वो 2024 के चुनाव प्रचार न कर पाएँ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक 3 बार जो है नोटिस भेजा जा चुका है अरविंद केजरीवाल को ईडी के तरफ से कथित शराब घोटाले के मामले में, लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल लगातार जो है ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं है। ईडी लगातार ये कह रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ पूछताछ करेंगे, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल साफ तौर से कह रहे हैं कि पूछताछ के बहाने ईडी हमें गिरफ्तार करना चाहती है, जेल में बंद करना चाहती है, ताकि मैं 2024 के चुनाव में अपना प्रचार ना कर पाऊँ या फिर चुनाव से कहीं ना कहीं मैं दूर हट जाऊँ। ये पूरा मामला जिस तरह से चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, ईडी ने इन सबको लेकर के अभी तक करीब 500 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर लिया है, 1000 लोगों पर छापे मार लिए हैं। उसके बावजूद भी ईडी केंद्र सरकार के पास कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई है, या यूँ कहें कि 1 रुपया भी नहीं दिखा पाई है इस मामले में। तो सवाल ये बनता है कि क्या वाकई में बीजेपी जो है इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके तमाम जो बड़े नेता हैं उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है, ताकि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए कुछ हद तक आसान हो जाए? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल इतने पावरफुल हैं कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान दे सकते हैं? क्योंकि लगातार दिल्ली में उनकी लगातार सरकार रही है, बीजेपी की करारी हार हुई है जो है जब राज्यसभा चुनाव थे उस समय। अब लोकसभा की तैयारी में अरविंद केजरीवाल काफ़ी हद तक तैयार हो गए हैं, एक्टिव हो गए, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यानी कि कुछ महीने में चुनाव होने वाले हैं और तमाम लोग जो है अपने चुनाव प्रसार को तेज करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि ईडी जो है लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की कोशिश या छापा मारने की कोशिश कर रही है, जो भी चीज़ कर रही है। सवाल ये है कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को 11 महीने जेल में रखने के बाद, 500 लोगों से पूछताछ करने के बाद, 1000 लोगों के पास जो है छापा मारने के बाद भी कोई ठोस सबूत आखिर केंद्र सरकार को क्यों नहीं दे पाई? अगर वाकई में शराब घोटाला का होता तो कोई ठोस सबूत निकल कर क्यों नहीं आया? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगातार जो है लगा रही है सरकार पर कि ऐसा क्यों नहीं हुआ अब तक। अरविंद केजरीवाल ने एक बात साफ कही कि अगर ईडी हमसे पूछताछ करना चाहती है तो पूछताछ जो सवालों की लिस्ट है वो मुझे भेजे, मैं सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जेल में चला जाऊँ, जेल में बैठ जाऊँ। इसका मतलब ये तो नहीं अगर पूछताछ ही करना है। ये साफ तौर से अरविंद केजरीवाल का ये बयान आया। अभी मनीष सिसोदिया की कुछ दिन पहले अभी जन्मदिन भी था उनका, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने विश भी किया और उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया मेरे बहुत ही करीबी हैं और सरकार चाहे कितना भी कुछ कर ले, चाहे कितने भी आरोप लगा ले, लेकिन हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, हम हमेशा साथ में रहेंगे। क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है अरविंद केजरीवाल के दाएं हाथ माने जाते हैं ये तमाम चीज़ें। तो कुल मिला करके दोस्तों, तो अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि ईडी का जो हमारे ऊपर रवैया है, लगातार तीसरी बार समन भेजा गया है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित है। जांच का कोई मुद्दा नहीं है, जो भी जांच है कथित शराब घोटाले में वो सारे फर्जी हैं। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ताकि आम आदमी पार्टी से बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है। ये स्टेटमेंट जो है आम आदमी पार्टी के है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद उनका कार्यभार संभालें, वो भी लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ ईडी के नाम पर हमें डराने की कोशिश की जा रही है। तो आपकी क्या राय है इस पर? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।